बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमें आज पाकिस्तान टेलीविज़न की ड्रामा इंडस्ट्री की एक ऐसी आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है जो 35 बरस से ड्रामा इंडस्ट्री में है और ये बला की आर्टिस्ट हैं, बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हैं। ये उन अदाकाराओं में से एक हैं कि जिनके पास जुमला नहीं भी हो तो ऐसे लगता है कि इनका एक्सप्रेशन जो है वो बात कर रहा है, वो बोल रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो डायलॉग बोल रहा है। इनकी खामोशी भी बड़े बड़े अदाकारों के डायलॉग्स पर हावी होती है और ज़्यादातर इन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए। मगर कमाल ये है कि इनके पुराने प्लेज अगर आप उठा कर देखें तो जो लीड रोल्स किया करते थे, आज आपको वो प्लेज उन लीड कैरेक्टर्स के हवाले से याद नहीं होंगे बल्कि इनके हवाले से याद होंगे। फरिया जबी साहब। मैंने कुछ जरूरत थी कि नहीं ना चल चल तेरा ले जिले दे नाल विआह भी पता नहीं कदों होना है कि कदों नहीं होना। ये छतरी वाला जो है ना वो सब देख रहा है, वो कभी पलक नहीं झपकता। आ बेटा, ये हिदायत कौन है? देख ले, वो बेशती अब भी हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमारे साथ है। वेलकम टू द शो फरिया साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं? नसीब आपने इनवाइट किया। प्लीज नहीं, आप आई, बड़ी इज्जत अफजाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच कि ये ज़बरदस्त शो में आपने हमें बुलाया और इतने ज़बरदस्त आप लग रहे हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, आप लग रही हैं ज़बरदस्त, वैसी की वैसी हैं आप। हाँ जी, लेकिन खलेर काफी खिलर गया। बढ़िया। ये आपका प्यार है। उन मानों में बात नहीं कर रहा जी, मगर कुछ अरसे के बाद मेरी आपकी मुलाकात हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एनर्जी, तवानाई, शरारत, शोखी, सेहत सब बरकरार है माशाल्लाह। बस ये नहीं खत्म हो रही। अगर मैं ये स्माइल अपने चेहरे पे ना रखूं ना, आप एक शायर भी हैं, आपने क्या बारीकी पकड़ी है, ये आपको तो पता है ना कि आपके साथ तो दुख सुख सारे शेयर किए मैं जिंदगी के, कि ये एक लबादा उड़ा है मैंने। अगर ये सब ना करूं तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारी लग जाए, जितने जितने एडे वटे जड़े अंदर ने दिल दे अंदर, तो फिर पता नहीं की हो जाए। यही मेरी एनर्जी है, यही मुझे लेके जिंदगी में चल रही है, ये मालिक का करम है और हमेशा ऐसे ही रही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआ। थैंक यू। फरिया, ये बताइए कि जब हम लोगों ने काम शुरू किया, पहले हम देखते थे जी, ड्रामे से हम इंस्पायर होते थे आप लोगों का काम देख के। सीनियर्स थे उसमें, फीमेल्स थी, मेल्स थे, आबिद अली साहब थे, फिरदौस जमाल थे, ख़याम सरदी थे, शफी मोहम्मद शाह साहब थे, शकील साहब थे, तलत हुसैन साहब थे। जी जी। फिर यहाँ खालदा रियासत थी, उस्मा गिलानी थी, फिर आप लोग, हम लोगों से पहले का वो बैच था, फिर आप जिनको सीख के हम देख के हम, जी जी, और फिर आप लोगों को देख के हम लोग ना कि भाई अशफाक साहब, हमारा शोभा और था मगर ये है कि भाई हम आप लोगों को देखते थे। ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस आपने दी हैं फरिया कि मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो सारा प्रोग्राम इस पे ही खत्म हो जाएगा। जी जी। तबीयत में आपकी एक शरारत थी, एक चहकार थी ना जब महफिल में आप होती हैं, मगर जो कर्व आप के चेहरे पे होता था परफॉर्मेंस करते हुए, उसको जिस तरह से आप डिपिक्ट करती थी, स्क्रीन पे मुंतकिल करती थी, वो कैसे करती थी, कहाँ से आता था? वो नीली छतरी वाला जो है ना वो सब देख रहा है। वो तो मेरे अंदर था ना। असल एक्टिंग में आम लाइफ में कर रही होती थी, जो स्क्रीन में मैं कर जाती थी ना, वो एक्चुअली मैं अपने दुखों को याद करके करती थी। क्योंकि मैं तो आपको पता है मेरे ख़ानदान में कोई एक्टर ही नहीं था, वही घिसी पिटी बात जैसे सब कोई कहते हैं मेरे ख़ानदान में वाकई नहीं। हाँ, जो मेरे डैडी थे वो कहीं मेरी पैदाइश से पहले फिल्म लाइन में थे, साजन बाबू के नाम से, उन्होंने बलराज सानी ये अच्छा, वो अच्छा।
और वो ये पढ़े हुए थे दयाल सिंह कॉलेज के। तो खैर जो पैसा वैसा था, हम अमृतसर से मतलब माइग्रेट करके इधर आए हुए हैं, असी उतों दे राजपूत ठीक था। है। फिर पैसा आपको पता है इस फिल्म लाइन में जो है नशे पानी में भी उड़ जाता है, कुछ वो शरबत भी पीते पिलाते थे, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा ख़त्म हो गया। अच्छा, वो ये नहीं चाहते थे कि उन्होंने देखा हुआ था, और उस दौर में बेटे थोड़ा मायूब समझा जाता था, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मेरा ख्याल है मैं अभी 7वीं में थी, तो मैं ऐसे ही चली गई। स्कूल का एक हो रहा था फैंसी ड्रेस शो, और इतने हालात भी अच्छे नहीं थे घर के, तो मामूली से स्कूल में माँ बाप ने डाल दिया। उसकी 2 रुपए फीस थी, उसका नाम था रफ़ाए आम स्कूल। अच्छा। उन्होंने कहा कि मीना बाजार वगैरह नहीं जो होते खवातीन के जो जी, उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, ट्रेनिंग वो थी। मैंने कहना जी चलो जी जुम्मा जांजलाल, हाँ जी, कर लेना, वो भी कर लेना। तब से टिकट लगता है मेरे पे। वो टिकट लेके स्कूल वाले वो पैसे जमा करते थे ना, वहीं पे मैंने ऐसे घिसी पिटी सी टीचरों पे कवालियां लिख दी, फलां मिसाई तो ये हो गया वो हो गया। उन्होंने कहा चलो जी एदे नंबर एंजी ला दिया करो, इन्हें पढ़ना पुढ़ना नहीं, क्योंकि निल बटा निल थी। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं था। मैं क्यों झूठ बोलूं, प्योर आर्टिस्ट थी ना, मैं आपके साथ कैसे झूठ बोल सकती हूँ। नहीं बेटे, वो मैं बात आपको फिर पढ़ाई की भी बताऊंगी, पढ़ाई बहुत जरूरी है। वो सोने पे सुहागा है, वो मुझे अब समझ आ रही है इस बात की। तभी तो देखे ना आपने अमर साहबा को कितना जी, मुझे याद है कितनी मेहनत की आपने कि वो कॉम्प्लेक्स था ना मेरे अंदर। हाँ, आपने भी बताया होगा, हम भी बताएंगे किसी वक्त मेरी मुलाकात हुई जी, कितनी मेहनत की और कितनी आपने कोशिश की है। कि वो बेहतरीन इदारों में जाए जी, और पढ़े। यस, बड़ी आपने आपको एक चीज तो याद ही नहीं होगी, वो मैं आपको याद कराती हूँ। अच्छा, मेरी सेपरेशन हो गई थी, तो अमर का मैंने करवाना था एडमिशन, मॉन्टेसरी वगैरह तो मैंने करवा दी। नानी का बड़ा रोल था जी, अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब करे। आमीन, आमीन। मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स था अंग्रेजी का। मैं समझती थी अंग्रेजी पढ़ाई है, मुझे नहीं पता था कि वो लैंग्वेज है। वो मेरी बेटी ने पढ़ने के बाद मुझे बताई। तो मेरी सहेलियों ने पिट 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 अंग्रेजियां बोलना करना, मैंने कहना करना नहीं नहीं नहीं। मैं उनकी अपने इश्क दा रोना लैके बह जावा कि भाई मेरी उन सेपरेशन हो गई है, तो मैं अपनी बेटी दे उत्ते वही मैं फोकस अपनी बेटी पे क्यों ना करूं, उसको क्यों ना लाइक करने की कोशिश करूं। अल्लाह ने मदीने वाले के सदके में, नबी के सदके में मेरा साथ दे दिया। अल्लाह पाक ने मेरा वसी बेटे साथ दे दिया। मैंने ये एक कोशिश जिंदगी में अच्छी की। मैं तरू के लै गई, उन्होंने हाले 2.5 साल दी सी, तो मैं उन्होंने मॉन्टेसरी च पवा दिता। मैं कह कलर ये वो जो दस दे। अब मुझे फिक्र पड़ गई कि मैं इसका एडमिशन कैसे करवाऊं। वो कहते ने अंग्रेजी स्कूलों च बच्चे जमदियां दे नाम पहले जमा कराई दे, इन्नी समझ बुझ नहीं सीगी। खैर तैयार थी हो के ना, कॉन्फिडेंट मैं बड़ी सा शुरू, क्योंकि मल्ले का टैलेंट था ना। और फरिया जबी भी थी उस वक्त, आप स्टार तो उस वक्त भी तक नहीं थी तब भी। नहीं पुत्र है ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੇ, नहीं नहीं ना करो, ए ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੇ, अल्लाह ताला का शुक्र है। ना करो। तो मैं पहुंच गई जी वहां पे, अपने लो मॉडर्न कैसे बन के गई कि दुपट्टा नहीं लेता आया, लूज जी शर्ट पा के मैं जा रही हूं अपनी बेटी दी उंगली फड़ के, ते तुसी आ रहे हो अपनी बच्ची दे नाल ते अपनी मिसेस दे नाल। दुआ सी, हां जी, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है गल? जी जी, कॉन्वेंट दी गल आपको याद है वैसे जी। तो आप आ रहे थे, तो ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਹੋਵਾਂ, क्योंकि मेरी बेटी ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ नहीं सी ਹੋਇਆ। मैं क्या है तेरी तो एक्टिंग सारी वड़ गई बई, तेनू तो किसी ने, क्योंकि मैनू ना उत्थे जाके इंग्लिश दे विच कोई गल करनी आ रही सी, ना कुछ करना आ रहा सी। बस मैं पूरी रात नहीं उस दिन सुती ना, कि मेरी बेटी का एडमिशन ही ना हो पाया। मैं क्या हुण तो मेरी बच्ची लायक ही नहीं होएगी। उदों उन्होंने कॉन्वेंट नूं बड़ी चीज़ समझिया जाता सी। मैं क्या लो जी मेरे ते वट्टे पै गए। लेकिन एक तुसी प्लैनिंग कर दिओ ते अल्लाह पाक करदे ने, और जिहड़ी ओह करदे ने ना वो फिर किधरे मात नहीं आती। उन्होंने तरस ही आ गया मेरे ते, जिसलिए उन्हें बच्ची ने मतलब क्वायर च गा रही है, तो ये वो ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਬਣਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਇਹ वो ना मैं चुकिया ਉੱਥੋਂ ਤੇ मैं पहुंच गई बीकन हाउस। मैं क्या जी मैंने एडमिशन करवाना है। कहने लगा अरे आंटी मैंने तो आपको ड्रामों में देखा। मैं कहा चलो मैंने भी किसी ने देखा है। थैंक यू। हाँ हाँ बेटी सच्चाइयाँ हैं। मैं वाल खोल के शोभा मारा थी उस वक्त। तुसी गल ना करो, सानू तो पता है ना। ते ओ मैं क्या
ਨਹੀਂ ਵਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣ ਸਕੀ ਮੈਂ ਐਕਟਰੈਸ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਆ ਜਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਮੀਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਾਓ ਘਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੀਆ ਜਬੀ उस मुंडे ਨੂੰ मैं एवं क्या मैं कहा अच्छा चल पुत्र तेरी मैंने कहा बेटे मेरा एक काम कर दो ये मेरी एक ही बेटी है मैंने इसका एडमिशन यहाँ हर सूरत करवाना है तो मैं तुम्हें चुप करके चलाको थे ही सा रकम रुकम लगा दूंगी कहता नहीं नहीं आंटी वो भी चंगिया दा बाल सी वही क्या ना अल्लाह ने पाया जी जी ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰਾਈਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ ਲੈਣਾ बस रब ने करवा दिता अल्लाह सोने ने वो करवा दिता बस फिर कम चल फिर रवा बंदियां गई फिर आ गया फीस के मसले सब तो एंड ते इस तरह करके मैं लाइन च लगी नहीं सा वो पता है उस दौर दे विच हर फीस दे उत्ते ना 20 रुपए जुर्माना लगता जी जी अगर लेट हो जाते हिम्मत नहीं मैं हारी लंगोटा कस के मैं जिंदगी गुजारी है हिम्मत हार दी तो तुसी डुब गए जे तुसी लगे रहो तो मैं कहनी हाँ बंदा दवे ना दवे रब नहीं जे रखदा वो बड़ा मेहरबान जे लो जी ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਹਾਲੇ 5th ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ O ਲੈਵਲ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਫੋਨ ਅਸਕਰ ਨਦੀਮ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੌਲੇ ਜੀ ਰੰਗ ਦੀ ਆਮ ਜੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਰੀਆ ਜੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਖਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ मैं क्या मेरी बच्ची है मेरी थी यार ब्रेक तो वापस आ गए तो कंटिन्यू नाज़रीन स्टे विद अस फरिया जबी का यही कमाल है कि आपकी इनसे जब भी मुलाकात हो ये आपको हंसते हंसते रुला देंगी और रुलाते रुलाते हंसा देंगी ये फरिया जबी हैं इनके पास डिग्रियां नहीं हैं मगर बड़े बड़े डिग्रियों वालों के पास ये शऊर और ममता का ये हौसला नहीं है होता है मगर ये हौसला नहीं है जो फरिया जबी के पास है कहीं नहीं जाइएगा प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है आपके पास फोक विजडम से ज़िंदगी के आम शऊर से छनी हुई गुफ्तगू जो है वो आज पहुंचने वाली है आप देख रहे हैं ज़बरदस्त क्या अल्फाज है छनी हुई गुफ्तगू वाह 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 वेलकम बैक नाज़रीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद और फरिया जमी साहिबा हमारा सेगमेंट है इसका नाम है मेरा कुछ सामान जी अच्छा और ऐसी उत्थों ही ले और उदाली वाले पाई तो हाँ जी रिदा रिदा अरे वाह जबरदस्त पार्ट टाइम बेचते भी नहीं अच्छा लो जी है पखी शादी ਇਹ ਪੱਖੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ हाँ जी ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ चलांगी पखियां हैं ਚਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੀ ਜੇ ਨਾ हाँ जी ਹਾਏ ਕੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ साइड आते हैं हाँ जी ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਲੀਕਾ ਸ਼ਵਾਰ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਖੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪੱਖੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੋ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਪੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਉਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ आए हैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਹੋਰ जी रिदा ਨਹੀਂ ਮੈंने
हाय रिदा ये भाई ये जबरदस्त सब उठाते हैं ना। हर गल कुट तो शुरू हुई है तो कुट तो ही मुकी से तानू की दसी है VCR जो नवा नवा आया ना ते किराए ते लिया ना करना। पहले रिवाज ए हुंदा सी कि सारे इकट्ठे एक सांझ हुंदी हाँ, जैसी छुट्टियां होनी है ना जी, जी। तो हमने ना नानी के घर चले जाना। अब तो 2 दिन कोई मेहमान रहे तो हम सोचते हैं कि यार अल्लाह माफ करे चले खर्चे को तो गोली मार दें। वो कहते थे बरकत है, एक ही रजाई में सारे गुस्से में है, कोई जरासीम भी नहीं लगते थे, कोई मरता नहीं था, कोई मास्क नहीं लगाने पड़ते थे। तो सारी रात मूंगफलियां खा रहे हैं और रजाइयों में घुस के ना VCR पे 6 फिल्में, क्योंकि VCR के पैसे पूरे कर सके 6 ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। क्या बात। मेरी शादी ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪੁੱਤਰ इसी पे बनी हुई है। अच्छा हाँ जी वो पता नहीं कितने टूट गई ਹੁਣ ਉਹਦਾ तवा बनवाना है मैं कि क्या होता है वो सीडी कहते हैं ना, तो सीडी बनवानी है आपने। शाह जी अल्लाह आपके बच्चे जी हैं। ये तो आपने कमाल सेगमेंट रखा है। मतलब हम हमसाया मुल्क से ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, उनको देखा देखी गेम्स रख ली, वही पुरानी घसी पुटी चीजें चल रही हैं। वो गोल दायरे वाले याद है, कुर्सी पे भाग रहे हैं सारे हैप्पी बर्थडे, एक बैठ गया गिर गया काम ऐसे याद है आपको? ये आम बातें लोग समझ रहे हैं। अभी मैंने उसमें एक चावा भी पड़ा हुआ देखा है, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी। ये 2 बता दिए चीजें। मुझे बहुत खुशी हुई है इस सेगमेंट की कि तो हमारे लिए ये खुशकिस्मती है। ये जो कोई आए उसको भी अल्लाह करे इतनी अकल हो, वो इसको इजी ना ले, उनको बताइएगा कि फरिया आपा ये बता के गई है। तो सब देखेंगे दुनिया, यादें हैं और इसे कहते हैं ना हमारी मेहनत जो है वो वसूल पाई। ये हाईलाइट होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रिदा। जी रिदा आप क्या दिखाएंगी? और ये तो पूरा प्रोग्राम इस पे हम कर सकते जी, जी। हैं। इतनी मजे मजे की चीज। हेलो। शाह जी अब डोई शाह जी गाना आपको याद है? डोई सुना मैं आपने? बाबल तेरे मैं विचों तेरी लाडो परदेसन होई। अच्छा जी इस डोई से वो तो एक आम सी बात है कि मामा हांडी पका रही हैं और बच्चे तंग कर रहे हो तो डोई कट मार दिया। फिर आप ही बात गए प्यार भी कर दिए माँ कि नहीं नहीं टकोर भी पुत्र, उन्हें करनी है। हाबड़ा पड़ जाएगा। यार अब उर्दू में पता नहीं क्या हाबड़े को कहते हैं। दूसरा अम्मी ये कहती थी कि हांडिया जब पक गई है ना तो इस डोई को या चम्मच को जो भी आजकल है इसको तुम लोगों ने बेटा हंडिया में से झाड़ के ना तो ऊपर रख दो या साइड पे रख दो। इसको उसके अंदर ही नहीं रख देना, जल्दी में निकल जाता है इंसान या कुछ हो जाता है तो ये अंदर ही रह जाते तो उसमें गैप आ जाता है। जब ये यूं रखेंगे इसके ऊपर हम ढकना रखेंगे। जी जी। तो वो कहती थी बेटा नहीं इसको झाड़ के एक साइड पे रखो, क्योंकि अगर हंडिया में इतना सा भी वो नजर आए ना गैप तो उससे बेबरकती हो जाती है। मैंने कहा अम्मी ठीक कह रही होंगी। अच्छा वो हमारी पुरानी माएँ उनको यही समझाया गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान खुद से कभी अकेला बैठा मिल रहा होता है, घर में कोई नहीं होता या हंडिया पका रहा होता है तो ऐसे रख के आता है तो भी देखता है। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं भूल गई अपनी अम्मी की ये नसीहत। जब मैंने आके देखा तो वो वहां पे कीड़ियां और वो लाल बेग फिर रहे थे। वो भी जा हंडिया के सकते ऊपर जा रहा था तो उसने तो हंडिया के अंदर चले जाना था क्योंकि उसमें गैप है। मैंने कहा मेरे सच्चे अल्लाह माओ को आपने ये जबान दी थी, उन्होंने अपने तरीके से बयान की, लेकिन असल तो मसलहत ये है कि नुकसान ना हो जाए चीज का। ना हो जाए। फरिया आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना जिंदगी के बारे में, जी जो ये जो डिग्रियों वाली तालीम है आपने जी खुद सर। फरमाया वो बहुत ज्यादा आपके पास नहीं है, जी सर। मगर जो शऊर है जिंदगी का, जी जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास वो बड़ी भला की है। और वो तो शुरू से आपका मिजाज था कि आप चीज़ों से बहुत सीखती थी, या ये है कि वक्त के साथ साथ आपने सोचा कि नहीं मुझे अपनी सीखने की सलाहियत को बढ़ाना है? सर मैं शुरू से ही सीखती थी। मैं तब से सीखती थी जब मेरी अम्मी बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ा के हमारा खाना पूरा करती थी। मेरे फादर बहुत मेरी छोटी एज में ना उनकी डेथ हो गई थी। तो भले मैं
ऊपर से जितना मर्जी हंसती रहती थी, बहुत मज़ाहिया थी। शादियों में पेश पेश, मोहल्ले के फंक्शंस में लोगों को सिखा देना कि मेरी अम्मी को कहना मुझे आपके बखैर शादी पे भेज दें, ये वो। बट मैं ना ऐसे सोई सोई भी चुप चोरी चोरी अपनी अम्मी को देखती थी ना। कभी अम्मी बेचारी कुछ सी रही होती थी, घर नहीं बेचा उन्होंने। माएँ होती हैं वरना कहती हैं कार बेच दो, चलो जी बच्चे लंच कर। वो कहती थी नहीं पुत्र, छत अपनी होनी चाहिए शुरू तो मेहनत कर लेने आना फिर क्यों होंगे। तो वो जो मेहनत करती थी, वो जो मशीन चलाती थी, वो मेरे दिमाग में चलती थी। मैं तो मुआशरे को अग लाने का उदों ही सोचा सी कि मैं तो नहीं मुड़ना, मैं तो भी काम करके चढ़ना है। कुट भी खा, अम्मी से कुट भी खाई है कि मैं कहती थी अम्मी तुसी सिखा दियो ना। थोड़ा अरसा रहे ने डैडी मेरे नवे नवे ड्रामे जो मैं किए सन, तो अम्मी ने मैं सिखानी सन। मामा जरा हमदर्द होंदियां ने, माँ कहते सन, मैं कहती सन नहीं तो मैं मर जाना कुछ खा के, मैं आना ही आना है ड्रामों में, मुझे नहीं पता। तो मेरी अम्मी ने कहना करना, उन्होंने, अब मैं उनको ये नहीं बता सकती थी कि मैं नहीं था बर्दाश्त कर सकती इस तरह कि तुसी मेरे वास्ते इन्नी अनथक मेहनत करो। जे तुसी कभी किसी खाला वाले जा रहे हो तो साढ़े वास्ते खाना लेके आ रहे हो कि जाके ते बच्चियां दा ख्याल करना है। मेरे अंदर बड़ी जलन और तड़प थी कि मेरी माँ कोई काम किसी का ना करे। मैं नहीं ये चाहती कि मेरी माँ काम करे। मैं कहती थी मेरी माँ महारानी शहजादी बने, भले उसके लिए मुझे सूली पे चढ़ना पड़ जाए। शोखापन अपनी जगह, शोखेपन से मुराद है खिलंडरापन। जी सर, क्योंकि वो शोखा साड़ा होर लिया जाता जी जी सर, ऐसी गल कर रहे खिलंडरेपन, खिलंडर थी। मैं मुंडा टाइप अम्मी से मार खानी, मतलब गली में फिरते रहना, मजा आता था। आपस में खेलते थे वो डब्बियां ऐसे जोड़ के, जो डब्बियां नहीं खेलते पिल गोलियां खेलते, इस टाइप की कुछ हाथ छुट शुरू से थी। इंज मुक्का मारनी सा ते जी दंदा ही आ जांदी सी, मुंडे खून निकल जाता सी, एहो जी सा। उदों मुंडे भी चंगे सन। तब रोड़ा छुपाई आप खेलते थे, कुछ खेलते थे। आपकी जिस्मानी जो थी ना वो एक्टिविटी थी, आपको हिलना पड़ता था। माया आपको कहती थी चलो सिलवटे दे उते मिर्चा कुटो। यस यस, हमने ये सब किया है। ये थोड़ी है कि सिर्फ ड्रामे प्रोग्राम आ गए हैं। आज भी जब लोग देखते हैं इस उम्र में भी मेरे हाथ का पराठा, वो कहते हैं कैसे आता है। मैंने कहा माँ ने छितर मार मार के सिखाया, और कैसे आता है। नहीं, अम्मी कहती थी सीखो ना भाई, तो वो सीखना पड़ना था फिर। स्टे विद अस। और आपने गोल पराठा सुना होगा, आज हमने चितर पराठा भी सुना। हमारे साथ मौजूद हैं फरिया जवी साहिबा, अगेन अपनी तमाम तर तवानाई के साथ, अपनी तमाम तर खिलंडरेपन और हसासियत के साथ आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और इदा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? आप अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक, सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी ठीक है जी। प्रिया साहिबा, सुना है कि आपको इंडियन सॉप्स की तरफ से इक्ता कपूर ने काम की ऑफ़र की थी, क्या ये बात दुरुस्त है? अल्लाह करे कि आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। झूठ नहीं बोलना मैंने नेशनल टीवी पे बैठ के, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटे। अच्छा, आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो कभी किसी और ने इंडिया से आपको ऑफर किया किसी ड्रामा के लिए? यस बेटा। चाची पता कि वो जो ये जो साउथ की फिल्में नहीं बन रही, क्योंकि रंग रूप मेरा शायद उस टाइप का है ना, तो उसके लिए आई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं बड़ी मनहूस साबित हुई। जैसे ही ऑफर आई, वहाँ के वीजे, वहाँ पे हमारा आना जाना बंद हो गया। और किन की तरफ से ऑफर आई थी? उनका नाम पता नहीं क्या था। अम्मी जी, वो मुझे, मैं उनको नमस्ते बोल रही हूँ, वो मुझे अम्मी जी सलाम अलैकुम, आपने, आपके लिए हमने एक माँ का रोल निकाला है। उन्होंने ये भी बनाई थी, ये लड़का नहीं था जो रजनीकांत का, वो जो था एक बड़ी धनुष के फिल्म भी उसने बनाई थी, तो उसने मुझे बोला था। अरे बाकी नासी में नहीं याद आ गया। लेकिन इंडियन आर्टिस्टों के साथ काम करने का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौका हुआ। लेकिन वो अपने मुल्क के जो हमारी डायरेक्टर है ना, ठीक है, सबिया समार, जो उन्होंने बनाई थी साइलेंट वाटर, वो जो अंग्रेजी फिल्म की बात हो रही जी 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 जी, वो थी लेकिन पंजाबी में। अंग्रेजी में वो तो उन्होंने डब की थी ना, तो वो थी अपना इसकी किरण खेर आई थी। हाँ, अच्छा। जी जी, ये जो अनुपम खेर की जी, अच्छा, उनकी कैसा तजुर्बा रहा उनके साथ आपका? बहुत मजेदार। चल चल, वो तेरा लाडला है, तू सख्ती नहीं कर सकती ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
की करा बड़ी डाउन टू अर्थ। मतलब मेरी पंजाबी सुन के वो इतनी इम्प्रेस थी, वो भी और मेरी डायरेक्टर भी। जो वर्कशॉप्स होती थी, हमने तो कभी अच्छी तरह रिहर्सल ही की थी सारी जिंदगी, तो वो उसमें उनका जुमला था लीमू पानी पीवेंगी के लस्सी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, तुसी मेरी जान है, बड़े आर्टिस्ट हो, तुसी मेहमान भी थी हमारी, मैं कहा तुसी नींबू पानी कहो तो फिर बड़ा सोहना लगेगा। लो जी, वो नींबू पानी मैं उन्होंने की किया, इत्थे असी हुंदे ते घूरियां पान लग पैंदे ते सारियां दे सामने सानू सिखा क्यों दिता है? वो मुझसे कहने लगी तू साडी भैन है, इंज कर आपां दोवें भैनां ना रात नूं बैठ के रिहर्सल इकट्ठी करा करांगियां। तो अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं की तफैल उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी। नहीं, उन्होंने काम देखा होगा ना, उनको पता तो होगा ना कि भाई। शाह जी, अब एक बात आपसे कर जी। वो रिक्वेस्ट समझ लें, पता नहीं अब आप उस मूड में हैं कि नहीं। नहीं, आपका कहना होता है। आप माँ के लिए जो लिखते हैं ना, इस बात पे तो मेरी बेटी भी आपकी बड़ी फैन है। नहीं, बड़ी अगर आप मैं पेश करता फरमा दें थोड़ा सा। और वो इसलिए भी कि आज आपने देखा कि हमने आपके हवाले से, ममता के हवाले से, माँ के हवाले से जो जर्नी है आपकी जी, वो अगेन मैं समझता हूँ बड़ी शुक्रिया आपके लायक है। और ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। सदके जाऊं आपके। शुक्रिया। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब। सुभान अल्लाह। तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। और जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। ओके। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो तीन इल्जाम अपने वास्ते ललिता से। वाह वाह, कितना ताबेदार बच्चा। वाह। ये देखो ना, आज अमर इन्ना कम कर रहे ने, ना आएगा ते लाजमी गल है ਤੁਹਾਡੀ तरबियत, मेहनत, क्या बात है, जो कुछ ਤੁਸੀਂ बर्दाश्त ਕੀਤਾ, जो कुछ ਤੁਸੀਂ कंट्रीब्यूट क्या ਕੀਤਾ, बात है शाह जी, जिस तरह अपने आप ਨੂੰ मेहनत ਕੀਤੀ, ये इस तरह जहाँ क्या जहाँ लिख छड़िया जी। दुश्मनी सबब मैं हूँ। जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। और गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। और ऐ मेरी माँ, मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल। ऐ मेरी माँ, मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल। तुम ही से सुबह मेरी, मेरी शाम तुमसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाबियाँ, इज्जत के नाम तुमसे है। हाँ जी। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे। जिंदे रहो ते अल्लाह सलामत रखे ताड़े वालदा साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू फरिया, थैंक यू सो मच। आगे चलिए जी। प्रिया साहिबा, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से तेज़ तरार किस्म के रोल किए हैं। क्या आप अपनी आम ज़िंदगी में भी ऐसे ही तेज़ तरार हैं या धीमा धीमा अबशार हैं? नहीं बेटा, मैं बड़ी पटाखा हूँ, मैं तो बहुत तेज़ तरार हूँ। क्योंकि अगर मैं ना तेज़ तरार होती तो मेरे साथ तेज़ी तरारी हो जाती। है जी, तेज़ तरार होना ज़रूरी था। और भी आएंगे अभी सवाल जी। ओह माय गॉड। अपा, वैसे आपकी शादी मोहब्बत की थी या अरेंज? लव एंड अरेंज। मैं एक चीज की कायल नहीं हूँ, मैं सारे नूर ला देता सी। कॉकटेल बना के शादी कर ली। नहीं बेटे, पसंद थी, जाहिरी बात है पसंद तो थी, लेकिन फिर उसके बाद अरेंज हो गई ना। अच्छा। लव एंड अरेंज। ठीक है। हाँ जी। लेकिन बुनियादी तौर पे नहीं मोहब्बत चलनी की थे, भावे लव करो थे भावे अरेंज करो, स्यापा पैना ते पैना ही पैना। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? शादी क्यों टूटती है और किमें चलाई जा सकती है? मुझे ये लगता है शाह जी कि जब बंदा काला पड़ जाए ना, सब्र ना करे ना। बंदे से मुराद आपकी शौहर या दोनों? नहीं, बंदे से मुराद इंसान। ठीक। जब इंसान काला पड़ जाए ना तो फिर शादी टूट जाती है। और मेरे ख्याल में काले ने तोड़ी की मुराद मतलब सब्र कर लवे थोड़ा जिहा। किस मामले में? बर्दाश्त कर जाए। बर्दाश्त अच्छा, कर जाए। ठीक। जवानी का ऐसा जोर होता है कि इंसान को इतनी समझ नहीं होती। जब शादी नई नई आपकी होती है ना, तो आपको इतनी समझ नहीं होती
कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। आप समझते हैं कि कुल जहान हम ही हैं, अगर हम यूं कर देंगे, नाराज हो जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं, वो बिगड़ता है। वो जब फिर जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती है ना, फिर आपको समझ आती है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। मेरी शादी भी जब ये सब कुछ हुआ, ख़त्म हुई, तो तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे खुद ही समझ आ गई, नहीं नहीं नहीं, वो जिनसे मेरी शादी हुई थी वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, तभी तो शादी हुई। अच्छा। वरना शादी नहीं ना होती, कोई अगर अच्छा नहीं होता तो, वरना तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंसान होता है। शुरू में तो चाहा होगा ना आपने, ठीक है ना सर। तो जो चाहता है, जो शादी करता है आपसे, वही आपको चाहता है। मेरा तो यही, वाह, मेरा कुल यही है, वाह, वरना तो उम्दा बात ही की बात है। बुरे होते हैं शाहजी हालात, ठीक है। किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, वो फिर टूट जाती है तड़क करके, ऐसे हो जाता है। अब अगर अब मैं आपके हवाले से पूछ रहा हूँ, मगर सिर्फ अभी भी आपका तजुर्बा जेनेरिक में पूछना जी जी जी। अब आप क्या समझती हैं कि दोबारा अगर आप जिंदगी के उसी मोड़ पे जाएं, 20-30 जब भी ये आपकी सेपरेशन हुई, तो क्या आप उस शादी को बचा सकती? अब इतनी अकल आ गई है ना, जो गलतियां इंसान से हो जाती हैं, मुंह छुट हो जाता है, अपने आप को ही समझता है कि हम पता नहीं कितने हुस्न का पैकर है। अकलें आ जाती हैं वक्त के गुजरने से, हालात के थपेड़ों से, दुनिया को फेस करने के बाद फिर आपको समझ आती है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। एक तो आपने देखिए अपने, मानना चाहिए ना इस बात एक तो आपने अपने लाइफ पार्टनर को मतून नहीं किया, बुरा भला नहीं कहा, बहुत बुरी और बात आपने होती अपने ऊपर ली ये बात। बिल्कुल। लाज़िम बात है, कुछ तो आपके भी गिले शिकवे होंगे, मगर आपने कहा कि नहीं, मैं समझती हूँ। वो असी सह गए हैं सर, प्यार तो असी भी थे कितना ना। वाह। ये फरमाइए, ये जो अब आपके ख्यालात हैं कि कम था, ज़्यादा था, या ये है कि मैं भी चलो सब्र कर सकती थी, बर्दाश्त बचा सकती थी, ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कभी आपकी उनका आमना सामना हुआ हो, मुलाकात हुई हो, और आपने इन जज्बात का इजहार उनसे किया कि हुन मैं सोचनी है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अब वो मैरिड है, उनकी हैप्पी लाइफ है, अपनी जिंदगी। जी जी, उनकी एक अपनी जिंदगी है। बट क्योंकि मेरी बेटी के वो बाप हैं, ठीक, उस हवाले से मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, उनकी वहाँ पे जो औलाद है उनके लिए भी दुआ गो होती हूँ, उनके लिए भी दुआ करती हूँ। बहुत अच्छे। फरिया, ये जो इतना ग्रेसफुल रवैया है, कि इख्तलाफ हो जाता है, बाज़ औक़ात लोग अलग हो जाते हैं, बच्चे रुल जाते हैं ना, बच्चों को, मेरी बेटी को हर चीज दुनिया की मिल सकती है, पैसा मिल गया, ये मिल गया, पर जो बाप का सर पे प्यार देना है ना, वो कोई नहीं कर सकता आज की दुनिया में। अपना माँ बाप ही होता है। तो उनका हमारे साथ बड़ा अच्छा एक रिलेशन है। कभी फोन आ गया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मैंने कभी फोन उठा लिया, मैंने बेटी को दे दिया, ये आप बात कर ले। तो ये बड़ी बुरी तरबियत अपने बच्चों की वो माँ बाप करते हैं कि अगर माँ बाप की नहीं निभ रही तो अपने बच्चों को भी सफ़र करवाएं, ये नहीं होना चाहिए। ये जो आपके अंदर इतना बावकार इंसान है रिश्तों के हवाले से, ये भी शुरू से था, या आप के शऊर ने बताया कि नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ बच्चियां ਤੇ असर पड़ेगा? उन अपनी पे ही रवे। अगर आप कहते हैं कि हमने बच्चे के को इस तरह किया, उसको किसी लाइक ये करने की कोशिश की, तो फिर उसके लिए लॉन्ग लाइफ क्या अच्छी चीज़ है। तो फिर रब भी तो यही कहता है ना, जो बाप है उसका भी तो हक है उतना ही। और उन्होंने भी अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट किया है, वेरी गुड, ऑन किया है, उसे सपोर्ट किया है। वरना तो एक हाड़ आया हुआ, लोग बच्चे पैदा करते हैं, इधर निकल गया कोई, इधर निकल गया। शाहजी, मैं रिश्तों के मामले में ना शुरू से बड़ी इस तरह की हूँ। अगर मेरे भाई के साथ रिश्ता है ना, तो मैंने उसके साथ भी बड़ी जान मारी। एक भाई था, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, अम्मी भी चली गई, तो अम्मी बहुत याद आती हैं। शाहजी, मैं भी एक शेर सुना दूं? जी प्लीज प्लीज। मैं शायरा तो नहीं, मुझे नहीं आता, मैं तो आडा चुक लेता, ऐदा चुक लेता, लेकिन क्योंकि मैंने इत्थे वज गया तो मेरा ही हो गया। दिल नहीं लगदा किधरे रब्बा, दिल नहीं लगदा किधरे रब्बा, सुख दी कोई थां ही दे दे, गल्लां करके मोड़ देंगे, थोड़ी देर लिए मां ही दे दे, जड़ी नहीं आनी। बहुत सारे सवालात थे फरिया, मगर आप जिस मोड़ पे ले गई हैं, नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरमा फरिया जबी साहिबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फरिया साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। अच्छा जी।
एनी रिग्रेट? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਗਈ ਸਜੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। अच्छा। ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਲ ਨਬੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ गले का कैंसर ना। अच्छा, वेरी सैड। मैंने उनको फ़ोन किया वहाँ से, तो मुझे आज तक कानों में शाजी उनकी वो बात गूंजती है, कदों कदों मैंने मिलना चाहते सन शायद, मुश्किल से बोल पा रहे थे। जी जी। जब मैं अभी निकलना था, मैंने कहा सुबह सुबह निकलूंगी, फटाफट पहुंच जाऊंगी, तो उनकी डेथ हो गई थी। ओए इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि पता नहीं उन्होंने मुझसे क्या बात करनी थी। बस वो 2 जुमले रह गए आपके कान में, बस कि कदों आना। ऐसे भाई की दफा भी हुआ था। भाई एक ही, वो मुझसे छोटा था, मेरा भाई जो था ना मोहम्मद तारक, तो वो भी बीमार ही था। बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं पप्पू कब, मैंने कहा बस बेटा साढ़े तक हम जिंदगी से मुकने ही नहीं ना। मैं कहा बेटे बस आज ख़त्म होता है तो कल आती हूँ। तो वो भी कह रहा था अजी आपसे बात करनी है, आप आती हो ना, पंजाबी मतलब कि बाजी में तेरे ना गल करनी है। शाहजी मैं जब आई हूँ ना तो खुदा की कसम उसको एक दफ़ा भी होश नहीं आया, और वो उसकी ये पोजीशन थी कि वो बस ना अटकी हुई थी, उसकी सांसें, वो यूं कर रहा था। तो ये बच्चे कहते हैं फाइक ज़रा करो जाओ, तो ऐसे हिलाएं उसको, बाबा फुफ्फो आ गई हैं, आप तो कह रहे थे कि हमने बात करनी है। तो कहते हैं ना खून को खून से जोश पता नहीं कोई मारता है, जोश मारता है। तो मेरे भाई की ना सिर्फ उंगलियां यूं यूं हिलती थी शाहजी, और वो यूं करे। हाय जो कैफियत थी, और शाहजी मेरी उससे बात नहीं हो पाई। इन 2 चीज़ों के लिए मैं अपने आप को नहीं माफ़ कर सकती। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के ना पहले से पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वही बात आ गई कि हम अपनी ज़रूरतों के आगे शायद बिके हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं। फरिया साहब ये भी इतनी तल्ख हकीकतें हैं ज़िंदगी की। और जैसे मैं कुछ सीन वगैरह भी करती हूँ ना शाहजी, तो ये 2 बातें जो है ना मेरे जहन में जब आती हैं तो खुद ब खुद टप 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 बरसात हो जाती है। अब लोग कहते हैं ना कि आप लोग कैसे रो लेते हैं, मैंने आपको तो पता नहीं इल्म है कि नहीं, मैंने कभी ग्लिसरीन जी नहीं जी लगाई। मेरे तो इल्म थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ 2 मिनट दियो, अपने दुखा दे गुबार कढ़ ਲਈ देने थे, बाहर निकल आंदे ने थे। वही एक्टिंग है, जुमले किसी दे लली देने ते बाकी कोई ना ऐसी बात सोचूंगी। फरिया ज़िंदगी में हुई हो जिस पे ज़मीर मलामत करता हो कि फरिया जब ये ठीक नहीं होया सी? जो फील्ड ही चाहिए सा। अच्छा। शाहजी माँ थे, माँ दी ना, उससे तो बहुत प्यार होता है आपका ना, तो ओ यस। लेकिन मुझे जब मेरा भाई गया ना दुनिया से, मुझे लगा मेरी माँ आज मरी है। खुदा पाक की कसम शाहजी, मेरी अमर कई दफ़ा मुझे ये कहती है अम्मा जो आप मामू की दफ़ा टूटे हो ना, इतना नानू की दफ़ा आप बीमार भी नहीं हुए। माँ जाया सी ना। मुझे ना सर्वाइकल का एक था ना, उसको मेरी वजह से शाहजी बहुत कुछ सहना पड़ा। जिस माशरे में हम रहते हैं, भाई को वो कैसे, क्योंकि हम रहते थे एक अंदरून शहर की जगह पे, जहाँ पे ड्रामों में काम करने को बहुत मायूब समझा जाता था। तो जब मेरा पहले ड्रामे में एक जुमला आया, जब एक जुमला भी आता था ना तो आग लग जाती थी पूरे मोहल्ले में कि फलानी दी बहन, फलानी दी बेटी जो है वो ड्रामे में आ गई है। ठीक है, तो टोनी जैसे ही अंदर आया ना, वो भी इस तरह यंग जैसी, सुखा जैसी, मैं भी इस तरह, मैं कसम खुदा की मुझे तब इन वैल्यूज़ की ना अकल नहीं थी। मैंने ही अपनी पैसे में कुछ कर लवा, कुछ हालात अच्छे हो जाएंगे। जो अंदर आया तो उन्हें पता नहीं है चल सकेगा कि लफ्ज़ के नहीं, उन्हें क्या आके ना मेरी अम्मी ने इस तरह साड़ियाँ से नहीं 4 पाइयाँ बिछियाँ ऐसा ना, मैंने तरस भी आया। वो गल मैनू अज भी जड़ी है ना, मेरी अम्मी ने वेख के कहता बन गए हो, तो मेरा भरा घरों टुर गया सी। क्योंकि वो नहीं
लड़के उसको ताने देते थे शाह जी मोहल्ले के। इतनी शर्म नहीं आती थी अल्लाह की कसम ये सब। लेकिन वो भाई था ना, फिर भी मेरा साथ देता ना, आखिरी लम्हे तक मेरा साथ देता था। हाय हालांकि शादी इसी काम से भाग लगे हैं सारे, मुझे इसी काम से मैंने सारे काम किए, इसी काम से शादी। वो बात की बड़ी दुख सारे कोड़े खा खा के काटते ना, बड़ी देर बाद वो मौका है, लेकिन पहले बड़ी अच्छी खा निकली है। उससे ज्यादा ना कोई गैरत खा सकता है मेरे लिए, ना कोई मुझसे प्यार कर सकता है। वो तो मेरी माँ जाया सी। अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप अब देखें शाह जी, अब का दौर ये है कि लोग बाकायदा पढ़ के आते हैं, बच्चे बच्चियाँ, मेरी खुद की बच्ची पढ़ के आए हैं। अब फिर भी इतना ज़्यादा मायूब नहीं समझा जाता, कुछ लोग अभी भी माइंड करते हैं इस बात को, लेकिन अब तो बड़ी सख्त वो है जो कुछ आप लोगों ने जी जी हाँ, वो तो मतलब अब तो उस दौर में ना, यकीन कीजिए कि समझा जाता था रिश्तेदार जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो आपको शैम गोइयाँ करते थे। तो बच्चों को तो इतनी अकल नहीं होती, फिर आपके भाई, आपकी माएँ, आपके बाप बेचारे आपकी खुशियों के लिए ना कुछ सहना पड़ता। वो चीज़ें इग्नोर कर रहे होते हैं बेचारे, आपको भी यूँ देखते हैं तो वो सब रिकॉल होता है ना जब शाह जी, तो इंसान अपने, इससे बड़ा रिग्लेक्ट क्या होगा। अगर तो आप एक बंदे के पुत्र है, इंसान है, आपका ज़मीर है, तो वो आप कहते हैं हाय की कर बैठे, उन मरते क्या ना करते, वो ना करते तो वैसे रुलते। वो मिसाल नहीं बनी हुई कि भुखे ने कोई देंदा नहीं ते रजे ने कोई वेखदा नहीं। आज वही दुनिया है, वही सब है। अब वही दुनिया है, कहीं शादी होती है कोई फैमिली में तो वो कहते हैं बाजी कब आएगी, डेट तब रखेंगे। अब आपके पास माली आसूदगी है, अल्लाह की रहमत से दीगर भी चीजें आप कह रही हैं, समाजी हवाले से भी आप समझते हैं वही बात आ गई ना, जब बंदा हो गई है। पहले तो कॉन्गलो थे, ठीक है, अब बांग्लो हो गए हैं। थोड़ा मूड भी तो सही तो अब ये कैसे कर लेती हैं आप, रोते रोते हंसना, हंसते हंसते रोना? हद हो गई भाई। रोते हुए आए हैं और हंसते हंसते जाना, यही तो जिंदगी है शाह जी, शाह जी यही तो जिंदगी है, आप तो समझते हैं। हंसेंगे नहीं तो मर जाएंगे। सलामत रहे। थैंक यू। फरिया साहिबा, हैप्पीएस्ट मोमेंट जिसने सबसे ज्यादा खुशी दी हो आपको? अम्मी जी तो हज करके आए सब, माशाल्लाह, वो मेरी अचीवमेंट थी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बेटों की तरह अम्मी को हज पे भेजा, और अम्मी की भी कोई फुर्तियाँ थी, कोई वो खुश थी। तो मैं तब जो उनकी आंखों में जो उनकी खुशी की वजह से मेरे अंदर जो खुशी थी ना, सबसे खुश तरीन मेरे लिए वो था। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। फरिया साहब, ये बताइए कि मुड़ के देखें, कौन सी ऐसी चीज़, जो एक चीज़ जो आप चाहेंगी कि मैं ये काश फरिया डिलीट हो जाए? डिलीट करने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन वही मेरी अपनी शादी वाली जो मोमेंट थी ना, मैं कहती हूँ काश उस सेंस में ये डिलीट हो जाए कि ये ख़त्म नहीं हुई। ख़त्म, लेकिन ये हो नहीं सकता डिलीट। और तो कुछ नहीं, और तो सब कुछ, ऑल इज़ वेल। मैं और कुछ भी नहीं चाहती डिलीट हो, मैं सब कुछ याद रखना चाहती हूँ, दुखों को भी, सुखों को भी, सब चीज़ों को भी। मैं जो आपकी बात समझ पाया, आप बुनियादी तौर पे ये कह रही हैं डिलीट से आपकी मुराद ये है कि काश वो जो अलहदगी हुई वो ना हुई हो, ये कह रही हैं? जी जी। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो शुरू में जिसने जो गड़ गई हो, आज भी आपको याद हो, जिसने तकलीफ दी हो, एक और दूसरे, उससे कैसे निकली फिर आप? जब मैं नई नई आई थी ना, तो मैं थी बड़ी स्किनी सी, सूखी सड़ी थी, तो ज़्यादातर जो काम था और अर्निंग का जो जरिया था वो था थिएटर। अच्छा।
तो हमारे एक आर्टिस्ट थे, मैंने कहा जी हमें भी मौका दें थिएटर करने का। एक ड्रामा दिया, अभी उसमें ऐसी 2 एंट्रियाँ होंगी, क्योंकि उस वक्त अब ये अरूज था बाकी बड़े बड़े लोगों का, शबाना शेख, शबाना भट्टी, ये वो तारिक जावेद साहब सब। तो कहने लगे कि एक हमारे आर्टिस्ट थे, नाम नहीं लूँगी प्लीज़, तो मुझसे कहने लगे, मैंने कहा सर आपने मुझे रखा ही नहीं ड्रामे में। मुझे कहते हैं ओ कुड़िए तो समझ नहीं आती, तेरा तो पिंडा ही नहीं हैगा थिएटर वाला, थिएटर तो जरा है जवान भारियां गौरियां औरतां चंगियां लगदियां ने। असी फिर रीवें 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 खरगोश की तरह टुर के हमने कहा हमारा टीवी अच्छा है भाई, वही हमारी माँ है, और वाकई वो माँ है। उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता लगे रहे हैं, फिर हमने भी एक तहैया बांध लिया, भाई कोई बात नहीं 2-2 जुमले करके कर लेंगे। पहले तो ऐसे ही काम सर मिलता था जी। तो उस लम्हे ने वो जो लहजा था, वो जो बात थी, उसने आपको तकलीफ? हाँ मुझे बड़ी तकलीफ हुई सर, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा देखो जी मेरी रोजी रोटी है और मुझे ये बात कहने, और उन्होंने नहीं रखा था मुझे। फिर उसके लिए मुझे काफ़ी देर बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। आप ये कहते हैं हम पीटीवी में भी जब जाया करते थे ना शाह जी, पता नहीं आप उस दौर में गए हैं कि नहीं, तो बड़ी सख्ती होती थी जी। बड़ी, वहाँ पे आप अंदर जा नहीं, अभी भी ये रिवाज वो बनती थी, चिट बनती वो जो थी, चिट बनती थी गेट पे, कई दफ़ा गेट लिस्ट पे हमारा नाम नहीं होता था, तो हम वापस चले जाते थे। फिर अगले दिन तरला मिन्नत करके किसी डायरेक्टर की, आपने नाम दे, अल्लाह बख्शे कंबर अली शाह साहब बड़े अच्छे होते थे, शाह जी मेरा नाम दे दें, उन्होंने नाम देना तो अंदर जाना। तो नजमा महबूब साहबा के शौहर थे ना? जी 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 जी। फरिया साहबा, सबसे यादगार लम्हा आपकी जिंदगी? जब मेरे भाई की शादी हुई थी, जब बड़ी खुशियाँ आई थी, उससे बढ़ के, क्योंकि फिर तब तक सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और हम सब इकट्ठे थे, सारे घर वाले, भाई भाभी, बड़े मज़े थे। तब हमने बहुत एंजॉय किया था, उससे अच्छा नहीं मैंने देखा, उससे अच्छा नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया जबी साहबा, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, थैंक यू। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके लिए, और हमेशा ऐसी खिलखिलाती रहें, खुश रहें और हंसती रहें और खिलंडरी रहें, और आप जरूरी है। आपके आने से बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके बुलाने का, थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और मैं यूथ से, देखने वालों से दरख्वास्त करूँगा, जिन्होंने नहीं देखा अगर, और जिन्होंने देखा भी है, तो दोबारा जाइए यूट्यूब पे, वो अवेलेबल होगा। उसका नाम है रेज़ा रेज़ा उस प्ले का, आप उस प्ले को देखिए। और छोड़ दे भाई को। जिन्होंने नहीं देखा उन्हें आज गुफ्तगू से भी अंदाज़ा हुआ होगा, मगर उस प्ले को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि फरिया जबी साहिबा कितनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, एक बात, और गम को कैसे बग़ैर जुमले के स्क्रीन पर मुंतकिल किया जा सकता है, ये आप जान सकेंगे रेज़ा रेज़ा में फरिया जबी साहिबा की परफॉर्मेंस देख के। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।